अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़ा था। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट की डेफिनीशन क्या है कि स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसकी डेफिनीशन है स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, इसको और टेक्निकली समझना ज़रूरी है, तो हम ये बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट्स विद इन डबल कोट्स। तो कैरेक्टर कांस्टेंट समझना ज़रूरी है, उसके लिए लास्ट लेक्चर को देखना ज़रूरी है, लास्ट लेक्चर समझना ज़रूरी है। तो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेते हैं ज़रा सा, कि कैरेक्टर कांस्टेंट में हमने ये समझा था कि कोई भी कैरेक्टर, ये हमारा कैरेक्टर सेट था जो कि हमने कैरेक्टर सेट वाले लेक्चर में इसको कवर किया था। तो ये सारे वीडियो जो है वो सीक्वेंस में हैं और पूरी सी तभी समझ में आएगी जब आप सारे वीडियोज को सीक्वेंस में देखेंगे। तो कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब ये है कि सिंगल कोड के अंदर इन कैरेक्टर्स को अगर हम रखते हैं तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट बनता है। तो जैसे सिंगल कोड में $5, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे बात की थी कि कौन से वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट हैं, कौन से इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट हैं। तो ये भी हमने बात की थी यहाँ पे कि जैसे ये हमारे वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट हैं, कुछ स्केप सीक्वेंस के भी कैरेक्टर्स थे, और ये इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट हैं। तो ये रेफरेंस ज़रूरी है स्ट्रिंग कांस्टेंट समझने के लिए। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या है कि डबल कोट्स के अंदर आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं, जैसे ABCD। तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। तो इसमें भी कुछ वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट होंगे, कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट होंगे। तो सही या वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट का बनाने का तरीका ये है कि जैसे मेरे पास कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट है, जैसे $, है, A है, 5 है या B है, तो इस तरह से ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो अगर मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे डबल कोट से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट रिमूव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाएगा। इसी तरह से जैसे इसका सिंगल कोट हटा के अगर मैं A लिख देता हूँ तो भी बनेगा, ये 5 बनेगा। तो ये $A5 इज वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल बहुत सारे वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट के, जैसे हम लिखते हैं AB/BCD। तो ये स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट है। जैसे आप देखें कि इसके अंदर अगर हम इसको ओपन करें कैरेक्टर कांस्टेंट में तो कौन कौन से कैरेक्टर बनेंगे, A बनेगा, B बनेगा, /B एक स्केप सीक्वेंस का कैरेक्टर है, C बनेगा, D बनेगा। तो ये हमारे जो स्ट्रिंग है ये इन कैरेक्टर कांस्टेंट से मिलके बनी हुई है। तो अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगी वो नंबर ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट विद इन द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, 6 नहीं। अगर आप कैरेक्टर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ काउंटिंग में 6 कैरेक्टर दिख रहे हैं, लेकिन जो /B कैरेक्टर है वो 2 नहीं, एक सिंगल कैरेक्टर के बराबर है। तो इसलिए इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई, 5 हो गई। इसी तरह से कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट, जैसे अगर आप देखें तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे A/DE, तो ये एक वैलिड नहीं, इनवैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कैरेक्टर कांस्टेंट में ब्रेक करेंगे तो ये मेरा A एक कैरेक्टर बना, ये / एक कैरेक्टर बना, D एक कैरेक्टर बना, E एक कैरेक्टर बना। तो ये जो / है ये इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, इस वजह से ये इनवैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट बनेगा। अगर आप इसको प्रिंट भी कराएंगे ना प्रिंटफ में, तो जैसे अगर हम इसको प्रिंट कराएं, ABC प्रिंट कराएं, तो ये ABC प्रिंट हो जाएगा। यहाँ मेन लिख सकते हैं आप, पूरा प्रोग्राम बन जाएगा यहाँ पे। तो मेन के अंदर अगर आप प्रिंटफ ABC प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में ABC आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंटफ से फॉर एग्जांपल
आप प्रिंट कराते हैं A/DE, तो इट विल प्रोड्यूस एरर, कंपाइल टाइम पे एरर आएगी क्योंकि ये वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मैं ये यहाँ पे प्रिंट कराऊँ प्रिंटफ, इसको हम दूसरे एग्जांपल में भी ले सकते हैं, या ऐसे भी बोलें //, जैसे ये // ले लिया, तो ये वाला तो एरर है, तो जब आप इस एरर को रिमूव कर देंगे तब जाके ये प्रोग्राम कंपाइल होगा और फिर उसके बाद ही आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे ABC आया और यहाँ पे 2 स्लैश नहीं आएंगे बल्कि सिंगल स्लैश आएगा, क्योंकि ये 2 स्लैश एक कैरेक्टर के बराबर है और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 कैरेक्टर है। तो अगर आप यहाँ पे अलग से भी आप देख सकते हैं, मेन के अंदर अगर हम यहाँ पे प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ // लिखते हैं, तो दिस इज एरर है क्योंकि ये वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आप इसको कमेंट कर देते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ ///, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये पहले बात तो इसकी लेंथ देखें, तो इसकी लेंथ 4 नहीं 2 है, क्योंकि इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, ये पहला कैरेक्टर है, ये दूसरा कैरेक्टर है। तो इससे दोनों कैरेक्टर हमने एस्केप सीक्वेंस में देखा था कि दिस // इज इक्विवेलेंट टू स्लैश, सिंगल स्लैश, तो एक स्लैश ये प्रिंट हो जाएगा, एक स्लैश ये प्रिंट हो जाएगा। इस लाइन में एरर है और इससे इसका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इसके साथ में कर लेते हैं स्ट्रिंग का या कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट का। जैसे आप यहाँ पे देखें, मेन लिखा हमने और यहाँ पे हैश इंक्लूड, आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, और अगर टर्बो सी में रन करा रहे हैं तो ऐसे ही रन हो जाएगा, और यूनिक्स में रन करा रहे हैं तो हैश इंक्लूड stdio.h लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे प्रिंटफ का स्ट्रिंग कांस्टेंट कुछ और प्रिंट करा के देखते हैं, जैसे AB/B/CD, जैसे ये कराया /न्यू लाइन। फिर हमने प्रिंट कराया प्रिंटफ XY/R PQR, ये 2 प्रिंट स्टेटमेंट हैं। अब इनका आउटपुट क्या आएगा हमें ये समझना है। तो ये हम सबसे पहले आउटपुट विंडो बना लेते हैं। तो इसमें देखिए ज़रा, पहले A टाइप होगा, A प्रिंट हुआ, फिर B प्रिंट हुआ, /B एक कैरेक्टर है, तो /B क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा, क्योंकि बैक स्पेस की के बराबर होता है ना ये बैक स्पेस की, तो /B इसको डिलीट करेगा और इस B की जगह C आ जाएगा, इस B की जगह C आ जाएगा, D आ जाएगा और कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा। फिर यहाँ पे X प्रिंट होगा, Y प्रिंट होगा, /R क्या करता है, कर्सर को उसी लाइन के स्टार्टिंग में ले जाता है, और इसके बाद PQR क्या करेगा, यहाँ से ओवरराइट करना स्टार्ट करेगा, तो PQR, तो इसका फाइनल जो आउटपुट आया ACD और PQR, दिस विल बी द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। आगे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को जब हम अरेज पढ़ेंगे तो उस टाइम पे स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए अगर डेटा टाइप की आप बात करें, जैसे हमने अभी तक जितने भी कांस्टेंट पढ़े हैं उनको के करेस्पॉन्डिंग हमने डेटा टाइप पढ़ा है। तो ये स्ट्रिंग को अगर आप स्टोर कराना चाहते हैं तो स्टोर कराने के लिए डेटा टाइप या तो कैर पॉइंटर लेना पड़ेगा या फिर कैरेक्टर टाइप का अरे लेना पड़ेगा। जैसे A आपने यहाँ पे 100 का अरे ले लिया और इसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जैसे $A/B/C/X$5, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं। कैर पॉइंटर P में भी असाइन कर सकते हैं, जैसे A/B/C इस तरह से असाइन कर सकते हैं। हालांकि ये असाइनमेंट का सही तरीका क्या है, जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इसको हम समझेंगे कि क्या हम ऐसे असाइन कर सकते हैं या पहले मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, तो इसको हम आगे तभी पढ़ेंगे। बाकी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को जब हम स्ट्रिंग का वो पढ़ेंगे तब उस टाइम पे पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपने स्ट्रिंग कांस्टेंट को इसमें असाइन कर रखा है वेरिएबल के अंदर यानी कि अरेज के अंदर, तो इसको प्रिंट कराने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %s यूज होता है, ना कि %c। तो %s a यूज करेंगे आप। तो a इज़ नेम ऑफ
array या starting address which is also called base address of array. So if you write a here then it will print the whole string. तो इससे इसका आउटपुट आ जाएगा a b हट जाएगा $6 तो इसका आउटपुट यहाँ पे अगर आप प्रिंट कराते हैं ये 2 लाइन, ये इसका कोड है, तो इसका आउटपुट ये आ जाएगा।